को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी मेरे सज्जनों, एक ही बार मुझे कहना पड़े, अपने मन को पूर्ण एकाग्र कर लीजिएगा। पूर्ण एकाग्र आने का इसी पावन एकाग्रता पूर्वक लाभ उठाए। यह है भगवान जी की अत्यंत मधुर तथा अत्यंत कल्याणकारिणी अमर वाणी। इस नए दौर इस यज्ञ के दौरा में हम लोग श्रवण कर रहे गए अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। ऐतिहासिक रूप में नहीं, लाक्षणिक रूप में। हमने धर्म पर विचार किया, चूंकि शास्त्र हमारा धर्म से शुरू हो रहा है। कल आपको मुख्य रूप में 3 गुण अपने धर्म के बताए गए। वैसे धर्म में अनेक गुण है। महापुरुषों ने हम जैसे कम अकलों के लिए, कम समय निकालने वालों के लिए सार रूप में केवल 3 गुण नहीं बताए। मनु महाराज जी तो 10-12 गुण बतलाए गए, औरों ने भी बड़े गुण बताए, लेकिन महाराज जी ने सिर्फ 3 गुण निचोड़ रूप में रख दिए। महर्षि वेद व्यास जी ने सत्यम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा। भगवान करे भगवान की ओर हमारा मन झुका हुआ हो, सत्यम हो गया। नाम रूपों से मन उठा हुआ हो, सत्यम हो गया। भगवान की वाणी को अपनाने का पूरा पूरा शौक हो, सत्यम हो गया। वैराग मन में भड़क रहा हो, सत्यम हो गया। विवेक बुद्धि में सदा के लिए बैठ जाए, सत्यम हो गया। अपने कल्याण की कामना उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, सत्य मुस्कुरा देता है। भगवान जी मुस्कुरा देते हैं कब? जब विवेक उत्तरोत्तर बढ़े, अर्थात बुद्धि का विकास होता जाए। आजकल के जमाने में तन तो भुच्चर नजर आएंगे, मन भी कभी रोते कभी हंसते हुए भाविक नजर आएंगे। वेल आई एम टू से इमोशनल माइंडेड, नो डाउट। बुद्धि का विकास नहीं होता। हैरानी होती है मुझे, तन कितना सुंदर है इनका, मेरी बेटी का जिस्म कितना विकसित हो गया है। बुद्धि हरिओम तत्सत। कभी आपको भी ख्याल होता होगा हमारा स्वभाव बच्चों वाला क्यों है? इतनी बड़ी उम्र होगी 32 साल की, और नजर ऐसे आता है या आप 2 साल के हैं या आप 3 साल के। 32 के नहीं, 3 के आगे 2, 3 भी हिला पड़ा है और 2 की चूल्हे भी हिली पड़ी है। इन बिल्कुल बालकों की तरह स्वभाव। थोड़े जीव होते हैं आप जैसे, जिनकी बुद्धि का विकास होता है। वो होता है भगवान के फरमान से, अजादना तौर पर एकांत में बैठकर विचार करने से। ये भगवान ने सृष्टि बनाई, यह है क्या, चल कैसे रही है, क्यों चल रही है, और मेरा कल्याण किसमें है। अब बुद्धि खुलेगी। पहले कमा लिया, पढ़ लिया, कमा लिया, शादी कर ली, बच्चे बना लिए, इधर उधर की बातें बना ली, राग भरी बातें, द्वेष भरी, उसमें बुद्धि बिचारी क्या है, बुद्धि खुलती ही नहीं है। जहां हर समय राग द्वेष भरी बातें चलती है, वहां नहीं बुद्धि खुलती। दुर्योधन पिट मारा, उसकी बुद्धि खुलनी है। दुर्योधन हाँ, अपने करण जी, दुशासन जी, और ये दुराचारी और लंपट और हस्तिनापुर में हाइड्रोजन बम की तरह आया हुआ कौन, ये मामा शकुनी, इनकी ये सारी चंडाल चौकड़ी, इनकी बुद्धि खुली हुई कोई नहीं। उन्होंने तो एक ही कह दिया, भाई हमारे पास तो और कोई बल नहीं सिवाय छल बल के।
तो जहां छल बल हो वहां तबाही तबाही तबाही। और इस समय से मैं और आप गुजर रहे हैं। आप देखोगे छल बल क्या होता है? अंदर कुछ तिमार कुछ, शायद कोई आपको मिला हो, चाहे आपका पुत्र हो जो अंदर बाहर से एक जैसा हो, शायद कोई बेटी है जो अंदर बाहर से एक जैसी हो, या पतिदेव है आपके से अंदर बाहर से एक जैसे पत्नी है, तो आपके अहोभाग्य अगर कोई ऐसा आपको अपने घर में नजर आया हो अंदर बाहर से सफेद। वरना छल, जिधर भी देखो कपट, मकर, फरेब, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नाना प्रकार के पापड़े वेले जाती हैं। दिखाया कुछ जाता है, मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें लेकर बाद में नहीं। हाय, ये भगवान देख रहे होंगे, पता नहीं कैसे सहन कर रहे हैं। आहा आहा, क्या अच्छा कवि ने प्रकट किया है, मुंह में प्यार की बातें। अरे भगवती देख लो जरा चारों ओर, स्वार्थ पूरा करने के लिए मुंह में प्यार की बातें, बगल में आप कटारी है, नमस्ते ही नमस्ते रह गई आप जहर दारी है। मुंह में प्यार की बातें, बगल में आप कटारी है, नमस्ते ही नमस्ते रह गई आप जहरदारी। अंदर कुछ नहीं, केवल नमस्ते नमस्ते, और मुंह में पैर, बगल में कटारी। आइए ना, ऐसे विचित्र विलक्षण एवं छल बल से भरे हुए कलयुग के अंदर हमें भगवान जी अपनी वाणी के श्रवण करने का सुअवसर प्रदान कर रही है। और वो नारी चोले में, वाह! जबकि सारे नर, चाहे आपके बेटा है, चाहे आपका पति है, चाहे आपके मां जी है, चाहे आपके पिताजी हैं, कोई भी आपका रिश्ता है, सब अपने स्वार्थ के लिए। और फिर अपने स्वार्थ को छोड़कर वो आपको परमार्थ के लिए आने देते हैं? नहीं, वो नहीं आने देते। भगवान ने उनको ताकत दे रखी है आपके कल्याण के लिए। वो ना कलयुग में नारी गीता सुनती हुई नजर आए। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, एक बार तो विष्णु की श्रीमती भी मुंह में उंगलियां डालती होगी आपको देखकर। जब वो उंगली मुंह में डालते डालते थक जाती होती तो फिर शंकर की पार्वती भी मुंह में उंगलियां डालती होगी कि हैं ये। और इतने चोटी की वाणी को सुनने के लिए जब वो थक जाती होगी तो फिर आगे एक और भी है हमारे पास, क्या इंद्राणी, वो देखती होगी कि हाय मेरे रब्बा, ये सुन रही है गीता की वाणी। वो आप पे डाह करती होंगी, रशक करती होंगी, ईर्ष्या करती होंगी कि कलयुग में गीता की वाणी। बड़े अहोभाग्य आपके, इतनी आप कृपा करनी कृपानाथ। जो अपने पे कृपा करे वो कृपानाथ। ही भूजा बचे, जो अपने पे कृपा, अगर आप अपने पे कृपा कर रही है तो भगवान के पास और कोई शब्द नहीं, यही कहेंगे कृपानाथ। अगर अपने पर आप कृपा कर रही हैं, अपनाने की चेष्टा करें। मैं तो भगवान से जितनी बन पड़ता शक्ति लेके आता हूं समझाने की, मैं समझा सकूं जैसे भगवान चाहती हूं। मैं नहीं चाहता, मैंने कहा समझाना, जैसे भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसा बोलूं, भगवान मुझसे बुलवाएं। जैसा भगवान चाहते हैं कि मेरे श्लोक का ये अर्थ है तो मुझसे वो अर्थ निकलवाएं, और आगे हम दोनों को शक्ति दे, हम अपना लें, हम अपने जीवन में ढाल लें। क्योंकि गीता अपनाने पे ज्यादा जोर देती है, सुनने पे देती है, लेकिन अपनाने पे ज्यादा, क्योंकि अपनाने से ही रंग चढ़ना है। तो हम सुन रहे थे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जहां भी मैं और आप कर्म कर रहे हैं उसको धर्म में बदल डालें। अर्थात उसमें कोई छल ना हो, कोई बल ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई कठोर वाणी से काम न लिया गया हो। जिसके साथ हम वह व्यवहार करें क्या सत्यम और शिवम सुंदरम से भरा हुआ हो, बिल्कुल एक बार वो गदगद हो जाए, उसमें झलक मारे धर्म की, सत्यम, ब्रह्मचर्यम और अहिंसा। थोड़े दिन गुजार के निकल जाना है, पर रंग दो अपने कर्म क्षेत्र को। wherever you do activity, wherever, मेरे मालिक ने जहां भी आपको रखा है उसको रंग दो भगवान के भावों में, भगवान के विचारों में। जैसे नई नई किसी की शादी होती है तो वही बातें बनाएगी, ऐसा में गई मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे जिसकी शादी होती है अपने यार दोस्तों मिलेगा, उनके अंदर जहर डालता जाएगा। ऐसा अच्छा मिला मेरे ससुर से, मेरे सास से, कोई सुने ना सुने वही बकबक करेगा।
हमारे में भी भगवान करे ऐसा रंग चढ़े कि जहां भी जाएं इसी भगवान के रंग को चढ़ा डालें, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, अपनी वाणी के रूप से, वाचिक रूप से और शारीरिक रूप से। जीव का कल्याण फिर ऐसी इस भावना से किया गया। हर कर्म हमारे कृष्ण कहती हैं मेरी पूजा है। वर्क इज वर्शिप एट दिस वेरी स्टेज। हम कहते हैं ना कर्म पूजा, तो कब अपना स्वार्थ कोई नहीं, और क्या धर्म के आधार पर काम किया जा रहा है। और भगवान की ये चेतावनी मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। जो धर्म के आधार पर कर्म नहीं होगा वो बंधन में होगा, वो हमें बांध देगा। बांधना क्या होता है बेटे, मेरे पास समय नहीं होता, मैं क्या पूछूं। बंधना किसे होता है? जिसके बिना हम रह न सके। या आपका बंधन का मतलब रस्सियां थोड़ी हमारे पास, वो तो पशु बांधे जाते हैं रस्सियों, जंजीरों और श्रृंखलाओं में। हम लोग किसमें बनते हैं? जिसके बिना रह न सके, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। अगर आपका एक एक बच्चा है और आप रह नहीं सकती, बंध गई। हालांकि पता है बच्चे ने नहीं रहना, बच्चा काल ले सकता है, बीमारी ले सकती है, लेकिन मैं नहीं रह सकती, बंध गई। जिसके बिना आप नहीं रह सकते वो बंधन है। भगवान करे जहां भी हम कर्म करें बंधन में ना हो। मेरा कर्तव्य है, मैंने हंस हंस के पूरा कर देना है, बस। कितना सुंदर है तरीका धर्म के आधार पर कर्म करने का। क्या 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 करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा प्रभु पे रखे मदा। यह होगा धर्ममय कर्म। जो भी आप समझती है मेरे लिए कर्म करना, मैंने करना है। रंगो उसके रसोई को, अपने परिवार को, अपने दफ्तर को, अपनी पाठशाला को रंगो उसके अंदर कि मैंने कर्म करना है, लेकर आसरा अपना भगवान का लेकर, आहा अपने मालिक का सहारा लेकर मैंने कर्म करना है। वाणी से बड़ी मधुर रहना है, मैंने कटु भाषणी नहीं बनना, कटुभाषी नहीं बनना, मैंने मधुर भाषी बनना है। रंग लोगे आप, और मन में क्या होगा? भगवान का जाप हो रहा होगा, मन आपका भगवान की ओर झुका हुआ होगा। बस बेड़ा पार मेरे सज्जनों। इस आधार पर, धर्म के आधार पर किया गया कर्म, चाहे आपको कहीं भी है, आपके अंतःकरण को निर्मल कर देगा। अलग आपके लिए कुछ और कर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। अलग फिर रात को ध्यान लगाने की जरूरत कोई नहीं रहेगी। अलग फिर टाइम लगाकर जाप करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका मन तो हमेशा लगा हुआ है भगवान की ओर। जिसका मन हमेशा लगा हुआ है भगवान की ओर और उस दिव्य प्रेम के आधार पर कर्म कर रहा है, इस अवस्था को बोलते हैं सहज अवस्था या सहज समाधि। ओए होए ओए होए ओए होए। वो समाधि तो बैठना पड़ता है ऐसे करके और ऐसा करके, और छाती और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके, और वातावरण बिल्कुल शांत हो, और अभ्यास किया जाता है। और ये अभ्यास की जरूरत को नहीं, सहज समाधि, इट्स अ नेचुरल मेडिटेशन, नॉट इट इज टू बी मेड, इट इज ऑलरेडी मेड। एक कोई कर्म बनाना पड़ता है, ये बनाया है। घर में बैठ के कपड़े आपको कटिंग फिटिंग करनी पड़ती है, बाजार में सिले सिलाए कपड़े मिलती है, रेडीमेड। ये सहज अवस्था है। मन आपका संतुष्ट, मन आपका शांत। ऐसा रंग दो अपने आप को। आपको बहुत ज्यादा टाइम ही नहीं है, और भगवान आपसे इतनी उम्मीद भी नहीं रखते कि आप जो मैं कर रहा हूं मेरी तरह नहीं कर सकते। आप तो जा भी है सहज अवस्था, मन अपना भगवान में। सहज अवस्था क्या है? तन काम में मन रहे ध्यान में, मन अपने मालिक में लगा हुआ हो। अब जब मन मालिक में है और तन द्वारा अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म जो आपके लिए परम आवश्यक है, कर्तव्य कर्म जिसको आप छोड़ नहीं सकती। जैसे घर के अनेक प्रकार के काम है, नहीं छोड़ सकती। इस तरह आप स्कूल में पढ़ाती हैं, आप समझ गई हैं कि पढ़ाना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। हाँ, तो इस ढंग से करो को पूजा बन जाए, लेकिन आप कर्म कर रही है पूजा के आधार पर नहीं है। लोगों का प्रभाव आप पे पड़ रहा है। आप दफ्तर में हैं तो लोगों का प्रभाव आप पे पड़ा, आपके पहनने में, आपके खाने में, आपके बालों के संवारने में और मेकअप करने में और भरभिट्टे काटने में। प्रभाव आपने डालना था, प्रभाव उनका पड़ रहा है। यह गलत हो गया तरीका, बिल्कुल। यह पूजा नहीं है। ये सुंदर बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने का, अपनी शादी करनी है क्या? कोई वर ढूंढना है स्कूल में जाकर, वर भी नहीं ढूंढना तो फिर इतनी मेकअप, इतने ये बढ़िया बढ़िया कपड़े और ये वो, ये क्यों? ये धर्म के आधार पर ना होगा। धर्म के आधार पर कर्म करने वालों का तो मन मालिक में लगा रहता है,
ऊपरले मन से, ये ना कहना किसी ने बताया नहीं था, स्पष्ट मैं खड़ी खड़ी बता देता हूं ताकि कल मेरे प्रभु कहे कि तू अपनी ओर से फर्ज अदा कराया। मैं आपको नहीं देखा करता कि आप नाराज होते हैं खुश होती हैं, मुझे रखते नहीं ख्याल। मुझे ये ख्याल है मेरे इष्टदेव क्या कहेंगे कि मैंने वाणी को ठीक तरीके से समझा दिया था, ठीक मैंने अर्थ निकाल के आपके अंतःकरण में रख दिए या नहीं। आमतौर पर जो बोलने वाले होते हैं वो आपके मुंह लगे होते हैं। शुक्र मानाओ मैं भगवान के मुंह लगा हूं, मैं जनता के मुंह नहीं लगा। मेरे प्रभु ने क्या कहना है, मेरे मालिक मुझे क्या कहेंगे। मैं यथार्थ अर्थ को छुपा तो नहीं गया कि ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, बेशक नाराज हो जाओ। जिन्होंने मुझे भेजा है मैंने उनको सामने रख करके आपके अर्थ निकाल देने हैं। फिर हो गया, जो भी आप करेंगे वो पूजा बन जाएगी अगर भगवान के लिए है तो। यही मेरे भगवान कह रही हैं, धर्म क्षेत्रे, आगे का कुरुक्षेत्र, मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन राइटियस। जहां भी आप हैं उसे राइटियस बनाइए, धर्म में बना दीजिएगा। इसी आधार पे कर्म हो रहा है। सत्यम ब्रह्मचर्यम अहिंसा। अब आपका मन उपराम होकर रहेगा, चाहे परिवार में है, चाहे बाजार में है, चाहे कहीं भी आप कर्म कर रही हैं। कोशिश ये करो कि आप रंगो। आप तो मूर्ख बन के उनके फैशन में, उनकी बातों में, उनकी चालाकियों में रंगी जा रही हैं और व्यर्थ अपना समय जाया करने में रंगी जाती। कोई रिश्तेदारी आते कितना समय जाया जाता है, स्कूलों में कितनी आप बकबक कर रही हैं, कितना अपना अनमोल समय बर्बाद कर रही हैं। उनका रंग चढ़ रहा है कि आपका? दफ्तर में बैठ कर क्या, आप स्कूल में बैठ के क्या आपका रंग चढ़ता है या उनका? भगवान तो कहती है हमेशा मेरा प्यारा जहां भी जाएगा वो आपस में करती हैं पुरनूर दिल। और आप कितनी बेहुदा बातें ले बैठती हैं, कितनी गंदी बातें तू ले बैठती है स्टाफ में और इधर उधर के साथ। लगता है कि तुम भगवान की दासी हो? तुम्हारे कपड़े को देख के कोई कह सकता है कि तुम भगवान की प्यारी हो? बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को बना लो, समय गुजरता जा रहा है। बुढ़ापा चार चार आंखों से आपको देख रहा है, शरीर का एक एक अंग जवाब देने लग गया है। 2 नोटिस आपको आ चुके हैं काल की ओर से, एक नोटिस मेरे ख्याल 10 दिनों के बाद और आने वाला है। तो पहले ही हम समझ जाए, गीता सुनने का लाभ ही यही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अपनी कर्म भूमि को, जहां मेरे प्रभु आपसे कर्म ले रहे हैं बहुत अच्छा है। अपने कर्म क्षेत्र को गंदा ना कहो, चाहे दुकान है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे दफ्तर है, चाहे कहीं भी आप काम कर रही है मेरी देवी भगवती, बहुत अच्छा। यू आर बेस्ट इन योर ओन प्लेस, बेस्ट। अब उसको रंग दो, उसके अंदर रंग दो, रंग दो, रंग दो, रंग दो। भगवान के विचारों में, भगवान के प्यार में, भगवान के भावों में रंग दो उसको। चलो मेरे साथ आगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा। लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हालचाल। लड़ाई करने के लिए यूसुफ होता है जो लड़ाई करने के लिए जुट गए हो कि अब तो हमने लड़ना ही है। हमारे सामने 2 दिखाए हैं भगवान ने, कौरव और पांडव। मैं आपको इतिहास की ओर नहीं ले जा रहा, मैं आपको अपने क्या सनातन वैदिक संस्कृति की ओर ले जा रहा हूं। सनातन वैदिक संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की ओर आपको खींच के ले जा रहा हूं। शब्द आ रहा है संस्कृत का युजुत्सवा, लड़ने के लिए, लड़ने मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो 2 दल हमें नजर आ रहे हैं, कौरव दल और पांडव दल। दोनों में बड़ा अंतर है। जो कौरव दल है वो लड़ने मरने के लिए तैयार है, पांडव दल का पक्ष धर्म का है। पांडव दल ने भगवान को अपनी मुट्ठी में, अपने अंतःकरण में, अपने घोड़ों के चलाने में बांध रखा है। क्यों? जबकि भगवान कहती है मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। जो अपने श्रीमुख से यूं कहे, एकाग्र रहे मेरी देवियों। जो कृष्ण अपने मुंह से ये कहता है कि मेरे लिए सारे बराबर है, मुझे विशेष किसी से प्यार नहीं, मुझे विशेष किसी से द्वेष नहीं, टू मी ऑल आर सेम।
तो फिर पांडवों का पक्ष क्यों लिए बैठे हैं? मगर वो जो पूजे बसिद को यकीन, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। जो दिन रात अपना मन अपने भगवान की ओर लगाए बैठे हैं, दिन रात जिसने अपना मन महाराज जी मेरे भगवान कहते अब मैं क्या करूं, अब है मेरे वश की बात। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते व्यवहार करते हुए उनका मन मेरी ओर लगा हुआ है। वो मेरे शौचालय बैठे तो मेरी ओर, नहा रहे हैं तो मेरी ओर, जाप कर रहे हैं तो मेरी ओर, दफ्तर में बैठे काम करें तो मन उनका मेरे में एंगेज है। अब मैं क्या करूं? मैंने दुनिया इन्हीं अटल नियमों के आधार पर चलाई है। भगवान का अटल नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल। अब जब उन्होंने मन अपने मालिक में लगाया हुआ है, भगवान कहते मैं इस नियम के आधार पर उनकी ओर खींच जाता हूं। और जो दूसरे गए, किसने मन कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, प्राणी में, पदार्थ में, तो उधर खींचे जा रहे हैं। उनको भगवान वो चीजें दिला रही हैं। हाँ, गुसाई जी ने भी अपनी रामायण को 4 चांद लगाए ये कहते हुए, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। जो जिसको अच्छा लगता है खिंच के वो आ जाती है चीज, या खुद चला जाता है उसके पास। अब उन्होंने मनी भगवान में लगाया है। ये लड़ना नहीं चाहते थे पांडव, इन्होंने पूरी कोशिश की खून खराबा ना हो, अनेक विधवाएं हो जाएंगी, हम विधवा नहीं करना चाहते। संधि के लिए भगवान जी को भेजा और यहां तक कहला भेजा कि हम केवल अपने जीविका के लिए 5 गांव मांगती हैं, नजदीक 5 गांव हमें वही दे दो, हम लड़ना नहीं चाहते, खून खराबा नहीं करें। ये लड़ना नहीं चाहते थे। जिसका पूरा अधिकार हो सारे राज्य पर। कितनी उदारता है सजनों, कितने उदार है पांडु। ये गुण देखना, हम उदार है, हम हैं ब्रॉड माइंडेड, लिबरल माइंडेड। कितने उदार, सारे हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जिन्हें बसाया इनके मालिक हैं। क्यों मेरी बेटी 3 ही भाई पैदा हुए। सबसे बड़ा था धृतराष्ट्र, उससे नीचे पांडु और तीसरा था विदुर भाई बन गया था नहीं। बात बनी इस प्रकार कि श्रीमान सत्यवती के पुत्र, पहले एक मर गया उसमें टीवी में, फिर दूसरा लड़ाई झगड़ा करता हुआ मर गया, तो दोनों मर गया। अब बैठी हैं दोनों बहुएं और उनसे पेट से कोई पैदा नहीं हुआ, तो खानदान का क्या बनेगा? जब कोई बच्चा छोड़ के नहीं मरी तो इतना बड़ा हस्तिनापुर और सारी रियासतें उधर देखती हैं, तो बनेगा क्या इनका, होगा क्या? पितामह जी को बुलाया गया कि अब ये राजपाट है, मैं तो कभी ना संभालूं, मैंने कसम खाई थी कि मैंने बाल ब्रह्मचारी रह के रक्षा करनी है इनकी, लेकिन मैंने खुद नहीं शादी करनी। मां सत्यवती ने बहुत कहा, बिल्कुल भी, आप ही के लिए तो मैंने कसम खाई थी कि आप मेरे पिता की पत्नी बन जाओ। तो जब आप बन चुके थे, मैं तो कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर आप इस खानदान का क्या बनेगा? बोल क्या होगा? इनका कोई बच्चा भी तो नहीं, और तू संभालता नहीं राजपट। तो कहता मैं राज भी नहीं करूंगा। आपके लिए कहा, आपके बाप ने नहीं कहा था कि मेरी धी के बच्चा पैदा होगा वही? हाँ, पर मैं तो अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। आखिर में पितामह जी ने कहा, मैं एक युक्ति बताता हूं। इसी अपने घर के चोटी के तपस्वी व्यास जी को बुलाइए। याद किया गया, व्यास जी पधारे, एकाग्र रहना। सत्यवती मां, आपने मुझे याद किया, मैंने वरदान दिया था जब तो मुझे एकांत में याद करोगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में एक बार प्रणाम करें। प्रकट हो गए। मां कहिए, आपने मुझे याद किया कि वर्थम, किस लिए? बेटे, ये दुर्दशा घर की हुई पड़ी है। अच्छा, दोनों बच्चे मेरे मर गए, अब ये पुत्र वधुएं हैं, कुंवारी ब्याही हुई, कोई बच्चा नहीं, अब बता क्या करें? अच्छा मां, मैं अपना तप देता हूं। वाह, पहले बच्चे ये संयोग से पैदा नहीं होते थे जैसे नर नारी का आजकल संयोग होता है। तब बच्चे बताते हैं, पहले चोटी के ऋषि तप देते थे। जैसे आप नारद जी, ये भगवान के संकल्प पुत्र है। हमारे चारों संत कुमार सारे संकल्प पुत्र हैं। हमारे महर्षि विशिष्ट महाराज जी संकल्प पुत्र हैं।
तो पहले संकल्प से मन में संकल्प किया और वो बात सामने आ गई। ठीक है, तो आप ऐसा करो माँ जी, इनको कहो स्नान करके मेरे सामने आ जाए, मैं या अपना वर दस्त उठाता हूं और ये स्नान करके बढ़िया कपड़े पहन के मेरे आगे से गुजरे। कहा हम करने को तैयार है, ऐसे करेंगे जैसे ये ऋषिवर कह रहे गए। इनकी एक दासी थी, नहीं मां, हाँ मेरा भी तो कोई बच्चा कोई नहीं, तो मैं इनकी दासी हूं, मैं भी स्नान करके चल पड़ा, चल तू भी चल पड़, तो तू भी लौट ले। तो दासी भी चल पड़ी, आगे सारे गुजरे। हाय रब्बा, बड़ी गुजरी तो इतना तेज उन्होंने फैलाया हुआ था, कांप गई, उसका तो अंधा पैदा हो गया धृतराष्ट्र। अब दूसरी पीली हो गई, पांडु पैदा हो गया, पीले रंग वाला, जैसे हल्दी का रंग। अब दासी को तो पहले निधड़क और बेशर्म होती है, इसकी सेवा कर, उसकी सेवा कर, यहां जा वहां जा, निधड़क होकर डट के गई जी, विदुर पैदा हो गया। अब तीनों ही बहुत छोटी के, अति सुंदर, बहुत ही अच्छे, लंबी चौड़ी बातें। अब उनको तो वो अंधा था, राज मिला नहीं, पांडु को राज दिए, वो अंधा क्या करेगा राज इसको। भगवान ने कुछ ऐसी करने की, वो भी खत्म हो गए पांडु के। लेकिन धरोहर थी राजपाट, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन जब इंसान की बुद्धि मारी जाती है और कामना का प्यारा बन जाता है, अमानत में खानत, धृतराष्ट्र ने राज नहीं छोड़ना चाहा। हालांकि इसको दिया गया था कि जब तक पांडु के बच्चे बड़े ना हो जाएं, राज्य के योग ना हो जाए, हालांकि राज्य का अधिकार तो इन्हीं का है, अंधा होने काल से धृतराष्ट्र, लेकिन हड़प करना चाहता है। धृतराष्ट्र के शब्द का अर्थ क्या है? धृत जमा राष्ट्र, जबरदस्ती खींच लिया है राजपाट, जिसने दूसरों का यूजर्प किया है। नाम भी ऐसा रखा गया व्यास जी ने। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति, हाँ ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे थे 100 और एक उनकी लड़की, हाँ, और उनमें ये चंडाल चौकड़ी दुशासन और अपना दुर्योधन, अब ये जबरदस्ती, ये है लड़ने के लिए तैयार। पांडु नहीं, पांडु नेक है, अच्छे गए, अपने धर्म के प्यारे गए, धर्म के प्यार के लिए बहुत कुछ इन्होंने सहा। चालाकी से इनसे जुआ खिलवाया गया, इन्होंने वो भी स्वीकार किया, 12 वर्ष वनवास का स्वीकार किया, 1 वर्ष अज्ञातवास वो भी स्वीकार करिए, सब स्वीकार है। उसके बाद भी जब कहती है कि नहीं हम राजपाट नहीं देंगे, ये निर्णय नहीं चाहते, फिर भी कहा 5 हमें गांव दे दो ताकि हम खून खराबा न करें, फिर भी नहीं माने कि मैं सुई की नोक के बराबर भी धरती देने को तैयार नहीं। उसके बाद क्षत्राणी कुंती ने कहा, संदेशा भेजा अपने बच्चों के पास, विराट में ये रह रहे थे, मेरे बेटों से कह देना, खासकर युधिष्ठिर से, कि क्षत्राणी जिस कार्य के लिए अपने बच्चे पैदा करती है वो समय आ गया और सारे मेरे बच्चे तैयार हो जाए युद्ध के लिए। ये धर्म के आधार पर युद्ध था। और हमेशा याद रखना, में गीता का पहला श्लोक बता रहा है क्या, कि जहां धर्म होगा वहां भगवान होगा। चाहे युग आए और युग चले गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सर्कल रहेगा। टाइम टू टाइम ये आता ही रहे। जैसे पहले आता है प्रभात समय, फिर आपके चढ़ता है सूर्योदय होता है, दोपहर आती है, शाम आती है, रात्रि आती है, अगेन प्रभात समय आता है, ये चक्कर चलता रहता है, ये देवी चक्कर चलता है। लेकिन एक नियम ये कि जहां धर्म है, जहां सत्यता है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, हाँ, तो वहां पर भगवान का निवास जाता है, भगवान खिंच के आ जाते हैं। शाबाश। तो पांडवों का पक्ष बिल्कुल धर्म का पक्ष है, बिल्कुल धर्म का पक्ष। हर रूप में धर्म होता है अटल अच्छे गुणों का नाम, पॉजिटिव क्वालिटीज का नाम है अधर्म, और नेगेटिव क्वालिटीज का नाम है अधर्म। तो जहां धर्म होगा, हाँ, धर्म बनाने वाले वही होगा। जहां देवियों शंकर जी होंगे, पार्वती वही होगी। शाबाश, ये लाजम है। जहां आप जा रही हैं दोपहर का समय, छाया आपका साथ साथ जा रहा होगा, जहां आप वहीं आपका छाया, जहां बिंब वहीं प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, आपका शेडो और आप दो नहीं है,
वन एंड द सेम थिंग। तो जहां धर्म, वही धर्म बनाने वाला भगवान कृष्ण, या भगवान कृष्ण कहते भगवान राम, दोनों नहीं कहना चाहते वह गुरु कह लो, लेकिन वह गुरु का अर्थ यह निकालना होगा जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई, जिसने सारी सृष्टि बनाई है और सृष्टि का पालन कर रहा है, उसे ही हम भगवान कहेंगे, चाहे उसका नाम कुछ भी रख ले, जिससे हमारे हृदय को सेटिस्फैक्शन हो। भगवान की तारीफ कुछ और करोगे तो बस भगवान खुद नाराज हो जाते हैं। भगवान कौन? जो सृष्टि बनाने वाला। भगवान कौन? जो सृष्टि का पालन करने वाला। भगवान कौन? जो सारी सृष्टि को अपने में वापस बुला लेने वाला। उसको आप भगवान कहकर नाम कुछ भी रख लो। जब हमने ये भाव अपना बनाया, ये भाव अपने गीता के पहले श्लोक से ले लिया, क्या कि भगवान ने क्यों साथ दिया पांडवों का? वो धर्म के प्यारे थे, धर्म के लिए बहुत कुर्बानियां की, पर धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म के लिए कुर्बानियां की पर धर्म नहीं छोड़ा, तो भगवान ने उनका पक्ष लिया। आज तक हम देखते आ रहे हैं भगवान किन का पक्ष लेते हैं? धर्म का पक्ष लेते हैं। सत्यमेव जायते नानृतम, हमारे महर्षियों ने यही जयकारा लगाया था, जहां सत्य है वहीं जीत होगी, झूठ की नहीं। जो कि उधर भगवान ने अपने जीवन में देख लो कि मैंने धर्म का पक्ष लिया हुआ है। जो मेरे प्रभु गीता के माध्यम से समझा रहे हैं, क्या मैं उसे अपना रही हूं? लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, यहां आओ तो दिल में आग हो कि मैंने अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का कहना मानना, कि मैंने गीता को सुनना नहीं, गीता को गुणना है, गीता को अपनाना है, गीता को मैंने जीवन में उतारना है। भगवान का एक एक बोल धर्म के रंग में रंगा गया। भगवान का एक एक बोल, ओ मेरे गुरु ने मुझे समझाया, ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, रसगुल्ले अपनी आंखों के सामने लाओ। रसगुल्ले, हाँ, अब नीचे रस ही रस कढ़ाई में होता है, उसमें ये खुश्क से होती है, रस नहीं, गुल्ले गुल्ले, इनको पहले गुल्ले बोलती है, गुल्ले। जब वो चाशनी में डाले जाती हैं और बड़ी देर पड़े रहती हैं तो आर पार ओत परोत हो जाती है रस चाशनी इनके अंदर, ओत परोत भरी जाती है, तब इन्हें बोलते हैं रसगुल्ले, अदरवाइज गुल्ले। जब रस आर पार ओत परोत हो जाए तब हम रसगुल्ले कहेंगे। एक एक गुल्ले में रस भरा गया, तो जब भी आप लेते हैं तो रस चूता है उसमें। भगवान के एक एक शब्द में धर्म भरा पड़ा, एक एक शब्द में धर्म ओत परोत है। वाह! अब हम अपने बुद्धि में रख लें कि जैसे रसगुल्ले रस में ओत परोत है, भगवान गीता जी का एक एक शब्द रस में ओत परोत है, और मैंने अपने उसे जीवन में ढाल लेना, मैंने जीवन में अपना लेना। कितनी भी आपत्तियां आए पर उसको लेना वही है, उसके बाद कोई चाह रही नहीं, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। हमने कल्याण करके मरना है, कल्याण करके जीना। तो हम देखती हैं संसारी आदमी के सामने इन दुर्योधन की तरह सिर्फ तीन ही विषय गए, क्या? कंचन, कामनी, कीर्ति, तीन ही विषय इनके सामने। जिधर भी आप देखो लड़ाइयां झगड़े इन्हीं तीनों को लेकर होती हैं। नारी के लिए, भूमि के लिए, जब भी आप देखेंगे अपने जब भारतीय इतिहास को, या तो नारी को सामने रख करके युद्ध हुआ, या भूमि बढ़ाने के लिए युद्ध हुआ, हाँ, या प्रेस्टीज क्वेश्चन, कीर्ति, इज्जत, मान बढ़ाई के लिए युद्ध हुए। ये जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, ये तीनों के लिए है, ये तीनों बीच में आ जाते हैं। इसलिए ये कौरवों के मुकद्दर में लिखा हुआ है, तो भगवान इसलिए उनका साथ नहीं दे रहे, भगवान सच्चाई का साथ दे रहे। अब हम इस बात को पहले श्लोक से पकड़ ले, क्या कि मैंने तो अपने धर्म का पक्ष लेना है, और धर्म वही है जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, जो मेरे महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा। पकड़ लो मेरी देवी, सिर्फ मैं ही रख के न चला जाऊं इस ध्यान से, आपके मन के अंदर भी ये बात रख के जाऊं कि मैंने वही जीवन में करना है जो मेरे प्रभु ने कहा है। ये मेरा तकिया कलाम होता, जैसे आज की आपकी नारी शादी करने के बाद यही कहती है, जो मुझे आप साफ कर रहा है। क्या मतलब? इस पे हरा फीका रंग चढ़ा हुआ है, अब ये उसको कुछ केमिकल्स डाल करके धो रहा है। केमिकल डालने से पहला रंग छूट जाता है, विशेष प्रकार के उसके अंदर कोई चीज डाली है जिसे हम अंग्रेजी में केमिकल कहेंगे, अब उससे रंग छूटा जा रहा है। अब उसने 15 मिनट लगाए, आधा घंटा लगाया, बिल्कुल सफेद चुनरिया हो गई।
अब इसने चढ़ाना क्या था, वो कह गए स्काई ब्लू चढ़ा देना है, स्काई ब्लू, हल्का हल्का नीला रंग चढ़ना है। लेकिन पहला रंग धोया गया, अब करना बिल्कुल गीता के कृष्ण गीता में यही कर रहे हैं, हमारे पहले रंग को धोना चाहते हैं। क्या रंग बदरंग हो चुका है ना, बड़े गंदा रंग चढ़ गया, गंदी वृत्तियों का, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ये नेगेटिव क्वालिटीज है। अब इनको धोए किससे, यहां भी केमिकल चाहिए, विवेक और वैराग। इसके बिना गंदे संस्कार या बैड क्वालिटीज या बैड इंप्रेशन धुल नहीं सकते। मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, हमें विवेक चाहिए, अर्थात बुद्धि में ये चाहिए व्हाट प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये हमें पूरा पता होना चाहिए। जब हमें पता लगे ये उचित है तो मन उचित में झुक जाएगा, ये अनुचित है तो मन उधर से वैरागी हो जाएगा। आज बहुत बुरी बीमारी कलयुग में फैल गई है, इसलिए कलयुग बढ़ रहा है, लोगों को पता ही कोई नहीं वाजिब क्या, गैर वाजिब क्या। जिस तरह मेजॉरिटी कर रही है, हालांकि अपने पढ़ते भी है अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मेजॉरिटी इज फूल, बहुत संख्या बेवकूफों की होती है कलयुग में। बेटे बहुत संख्या बेवकूफों की होती है। दृष्टांत कैसे देते हैं, कैसे कौओं की संख्या हजारों में होती है, हंसों की संख्या इकाई दहाई में होती है। हंस इकाई दहाई में और कौए इकाई दहाई सैकड़ा, कौए हजारों में गिने जाएंगे, हंस थोड़े होते हैं। अब वाह, गुण थोड़े होती हैं कलयुग में, अब गुण बहुत ज्यादा होंगे। फिर भी मेजॉरिटी को जनता, क्या पढ़े हुए क्या अनपढ़े, पठित अपठित, लिटरेट इलिटरेट, सारे ही नकल कर रहे हैं खाने पीने लेने देने में। यहां आने वाली को मैं देखता हूं कि वाह, इतने सालों के बाद भी मत मारी जा रही है। अपना प्रभाव नहीं डालना, दूसरे का प्रभाव में लेना, नखरे टकरे अपने हर रूप में। मुझे हैरानगी होती है कि वो क्या सुना हुआ गया, इतना सुना करके कहां चला गया। यूं यमले कमरे बनना था तो इतना सुना हुआ नहीं असर होता। तो बच्चे हमने बड़े ध्यान से देख लेना है, बड़े ध्यान से पहले रंग को छुड़ाना है। इसलिए आपको बड़ी मेहनत, लड़ारी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लड़ारी चुनरिया रंगने में कितने रुपए लेगा, 1 रुपया सिर्फ, लेकिन ये पहले रंग छुड़ाना 5 रुपए लूंगा। कितना मेरी देर लग जाएगी, या तो 15 मिनट में रंग डालू और इसको पहले छोड़ा मैं 5 रुपए से कम नहीं लूंगा। देर क्यों लगती है आप जैसे को, जन्म जन्मांतरों के वो संस्कार तो पहले मिटे, फिर ये रंग चढ़े। इसलिए परमात्मा कितने होशियार हैं, जिसने मुझे और आपको पाठ पढ़ाया, इन्हें काट कर या इन्हें धोकर फिर कहे मुझको परमेश्वर की अमा। प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं, मेरा जिसमें कल्याण हो वो मुझे बताइए। वाह, ये कोई कोई करता है। वह गए मंदिरों में मत्था टेका, गुरुद्वारों में गए मत्था टेका, अपने तीर्थों में गए, चक्कर कट कटा के आ गए, बुद्धू बन के गए, बुद्धू बन के वापस आए। कोई तब्दीली नहीं खाने पीने लेने देने व्यवहार में या अपने दृष्टिकोण में, नो डिफरेंस, नो परिवर्तन एट ऑल। और यहां तो भगवान जी गजब ढह जा रहे हैं मेरी कल्याणकामी देवियों। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, आना है तो रंग बदल देना, वरना क्या जरूरत है आने की, उल्टा पाप चढ़ता है। अगर हम धर्म स्थान में जाए और अपनाए नहीं तो ना जाना अच्छा है। घरों घर में दाल बनाएंगे, अभी पड़े और भी काम करने कर लो, कपड़े पड़े या प्रेस करने आपने वो कर लो, या आना तो फिर अपने आप को अपनाना। ये एक एक देवी, एक एक मेरा बच्चा आने वाला, ये कह के वहां जाना तो मेरे अपनाना, वरना देर आर सो मेनी एक्टिविटीज अधूरी पड़ी आपकी, कर लीजिएगा। धर्म का तो लाभ भी तब होता है कि मैंने भगवान के फरमान को अपने जीवन में ढालना, मैंने प्रभु के फरमान को अपने जीवन में ले आना। बकअप जो क्यों ले आना, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में नाना प्रकार के दुख दूर होते हैं। तो पहले अध्याय में बताया जा रहा, पांडवों का पक्ष भगवान ने लिया नहीं, सच्चाई का पक्ष भगवान ने लिया। जिधर सच्चाई उधर कनाई, जिधर सच्चाई उधर मेरा कनाई। हाँ, कनाई कहां है, भगवान जी कहां है, जहां सच्चाई है, हाँ वही धर्म है, वही विजय है। विजय ये नहीं कि 2 लड़े और एक हार गया एक जीत गया ना, विजय इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी फील्ड ऑफ एक्शन। जिस भी काम में खाए, सारे ये चाहते हैं मेरी विजय हो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, नफा होना चाहिए। अगर नीयत साफ है तो नफा होगा। मैंने शादी कराई है तो मेरे परिवार में मेरी कदर हो, मेरी इज्जत हो, अगर नीयत साफ है जरूर होगा।
अगर आपने धर्म का पक्ष नियत लेकर के लेकर तो जरूर। मैं पढ़ती हूं, मेरे बड़े अच्छे नंबर आए। हाँ, अगर आपकी नियत साफ है, बदनीयत नहीं हो तुम, अगर विचार आपके अच्छे हैं तो जरूर आप डिस्टिंग्विश लेंगे, मेरिट में आएंगे। भाई मैंने कहीं भी, हम इस्माइल लाइन में लगे हुए हैं, मेरी वीडियो हो, अर्थात गंदी वृत्तियां मेरी जाए और भली वृत्तियों में लग करके मेरी वृत्ति दिन ब दिन भगवान की जात में तलीन होती जाए, ये शानदार भावना होनी चाहिए। देखिए भगवान ने 18वें अध्याय में क्या कहा था, किसी काम को पूरा करने के ये होंगे 5 सबब, और पहले क्या बताया, सबसे पहला नियत को लिया, सबसे पहली गुड फीलिंग, शुभ नियत। आज का बदबख्त इंसान अपनी नियत को बद कर लेता है, फीलिंग को गुड बनाने की बजाय बैड फीलिंग ले आता है, हर काम में मार खा रहा, हर काम में। नारी को देखो, नर को देखो, बिजनेसमैन को देखो, स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर को देखो, क्लरिकल जॉब में देखो, ऑफिसर को देखो, जिधर भी आप देखो, यू विल सी एंड परसीव एंड रियलाइज योरसेल्फ। हर जगह इंसान मार खा रहा, हर जगह। क्यों? नियत को बंद कर ली। नियत में धर्म नहीं है, नियत में ईमान नहीं है, नियत के अंदर सच्चाई का पुतला नहीं है, तो भगवान कैसे साथ दे? भगवान कभी साथ दे ही नहीं सकते। जब हम धर्म का साथ नहीं देंगे, अर्थात गुड पॉइंट को और गुड क्वालिटी को अपने अंदर नहीं लाएंगे, धक्के खाएंगे। यही हाल भगवे कपड़े पहनने वालों का है। भगवे कपड़े पहन लिए, लेकिन जिस कारण से भगवा पहना जाता है, भगवे का मतलब क्या होता है, हमारे शास्त्र बताता है, जिसने गंदी वृत्तियों को ज्ञान की अग्नि में सार दिया है, वो भगवा कपड़ा पहनने का हक रखता है। जिसने खोटी वृत्तियों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, तो अग्नि का रंग होता है क्या? अग्नि का रंग भगवा होता है, चढ़ते सूरज के समान होता है। बोलूं मैं, भगवे रंग का रंग जो है अग्नि के समान, जलती चिता के समान, चढ़ते सूरज के समान। इसलिए ऐसे महात्मा भगवा कपड़ा पहनते कि अंदर की वृत्तियां सड़ गई, ज्ञान की अग्नि में अंदर की वृत्तियां खत्म। वहां भी ये बातें नहीं है। कईयों से मैंने पूछा, मुझे यही जवाब मिला, जब थोड़ा सी जो बुद्धि भगवान ने दी है, आप भगवे कपड़े में, अरे मैं भगवे कपड़े पहनने का हक तो नहीं रखता, पर आपने पहन रखी है, बार रोटी नहीं मिलती। यही जवाब उन्होंने, अच्छे बार कोई नहीं देता रोटी, भोजन ही नहीं मिलता अगर हम ये कपड़ा न पहने। अधिकारी तो नहीं है हम, लेकिन हम करें क्या बाहर जाकर के? मतलब जो असल उद्देश्य था वो एक तरफ रह गया। बेटी हर जगह अगर भावना हमारी शुद्ध हो जाए, अर्थात धर्म हमारे पास हो, फिर तो बस मौज बहार। फिर भगवान पक्ष ले लेती है, फिर मेरे प्रभु पक्ष लेंगे। अदरवाइज अगर भगवान पक्ष तो ले ही नहीं सकते। इसलिए इंसान क्यों दुखी है? धर्म को छोड़कर भावना को गंदा बनाया बैठा। जिस किसी के देख लो अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं, भावना को छोड़ करके धक्के खाएगा, अपने आप को जलील करेगा, बर्बाद करेगा। भगवान किसका पक्ष लेती है? जहां धर्म है। धर्म कहां है? जहां गुड फीलिंग है। इसलिए पांडवों का पक्ष भगवान ये नहीं ले, पांडवों का भगवान ने लिया, क्यों लिया? मेरा क्यों नहीं लेते? ऐसी बन जाओ। पांडवों को कोई सुरखाब के पार लगे हुए थे, मेरे से भी ज्यादा आगे निकल जाओ। मेरा मन यही कि जब पांडवों को भगवान ने पक्ष लिया, कैरवों को नहीं लिया। उनमें गंदी वृत्तियां थी, इनमें अच्छी वृत्तियां थी, धर्म के लिए बड़ी कुर्बानियां करने वाले थे। भगवान ने कहा मैं तेरे पास ही तो हूं, मैं कहीं दूर थोड़ा रहता हूं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर। वाह मेरे प्रभु वाह। तो भगवान मेरा और आपका पक्ष ले सकती हैं अगर हम धर्म को कस के पकड़ लें, अर्थात भगवान के किसी भी फरमान को पकड़ लो, किसी एक फरमान, गीता जी के एक श्लोक को नहीं, आधे श्लोक को पकड़ लो, जो आपको बहुत प्यारा लगता है उसको कस को पकड़ लो कि अब मैं कट मरूंगी, हाँ, पर इस श्लोक को नहीं छोड़ूंगी। इतनी मुसीबतें आपसे मेरे पर आ जाए कि मैंने पांडवों की तरह नहीं छोड़ना, मैंने इसी तरह बनना। भगवान आपके साथ। भगवान ने तो ये नहीं देखा कि आप तप करती हैं, मैं क्या करूं, अपने उदार भगवान की क्या बातें सुनाऊं। भगवान ने ये नहीं कहते हर्ष की बच्ची तो रात को उठती है, जब करती है तब करती है, इतना घंटा डेढ़ बैठती नहीं। अगर तूने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने ऐसे बनना है, मेरे उदार मेरे ब्रॉड मैंने बगैर, उसे भी समझ ले के साधु है वो। अब इरादे के नेकी के ये धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सको दायमी पाएगा, बड़ी जल्दी शांति पालेगा। समझ ले मेरा भक्त कुंती के ला, न होगा फना न पाए जवान। There will be no downfall so far the devotee of Almighty is concerned, because he is determined. He is made up his mind. Made up her mind या his mind. मन को इतना मेडअप कर लिया,
हाँ, मेकअप यही नहीं होती जो चेहरे चेहरे से जाती फिरती है मानी थी। एक मेकअप होता अपने गिरे हुए मन को पक्का कर लेना। ये गिरे हुए चेहरे चूरे अंगों को सजा लेना, ये भी अंग्रेजी मेकअप है। लेकिन एक पहले मेकअप होती है अंदर की, जो मन पर नेगेटिव क्वालिटीज में डाउन था, फॉलन नाउ राइजन अप। ये मन का राइजन अप को बोलती है मेकअप, यानी अंग्रेजी मिडअप। भगवान कहते वो भी मेरा महात्मा है जो फॉलन से राइजन हो गया। आगे तप करते रहोगे ना, लेकिन बस भगवान ने इतनी उदारता हमें तो कहीं नजर नहीं आती जितनी गीता में उदारता दिखाई है। बड़ी उदारता। हाँ, तो तू जो था तो था, अब ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से करते। इतनी उदारता सजनों, अगर आपने ऐसा ले लिया भगवान आपका पक्ष लेंगे, कोई भी क्यों ना हो। अगर आपने ऐसे, मैंने आप पहले नहीं मुझे समझ थी, अब तो मुझे समझ आ गई। पहले तो मेरे भाग नहीं जागे थे, अब तो मेरे भाग जाग गए। अब मैंने करना वही है जो मेरे भगवान कह रहे हैं, जो मेरे प्रभु गीता के माध्यम से समझा और बता रहे हैं, मैंने यही करना है। कितने प्यार से मेरी और आपकी पीठ ठोक के कह रहे गए, गीता जी को हमारी बगल में दबाकर, हाँ, और एक हाथ कहते गीता पे रख, नो प्रभु मैं गीता पे रखता हूं, अब इसको समझ रहा हूं, बस अब धर्म पद दिल दिए जा मदाम। देखिए भगवान गीता को हाथ में लेके कभी आप भी एकांत में बैठ कर लिया करो, यूं करके और यूं, बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम। अमल शास्त्र पर भगवान आपका पक्ष ले लेंगे। मैं आजमाई फिरता हूं, तपाक से और शान से कह रहा हूं, आप ये आजमा के देख लो, ले लो बगल में दबा लो है और पक्का इरादा कर लो। भगवान कहते यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, यही तेरी शर्म है। फिर पक्ष आपका लेंगे। पांडवों को तो लेकर तो साथ में समा गए, अब तो वारी आई है हमारी, अब तो हमने अपना कल्याण करना है। आजकल के बहू में कह देती तो आप तो सत्संग में आती हो, बड़े अच्छे विचार है। जो ही बहू घर में आई धीरे करके परे हटती जाओ। चलो तेरी बहू दिल्ली में चली जाती है, शब्द रब करके दूसरी बहू आने वाली है, वो भी कहीं पानीपत चली जाए। पर जिसने घर में आके रहना है तो मां का, सास का फर्ज होता है जरा परे हट जा, बेटी संभाल, बेटे अब तो संभाल। मैंने बहुत कुछ किया इससे पहले कि वो मुंह फट बने, ससड़िए खादाई में तेरा तो मारा है मेरा। तो पहले क्यों ना सास होशियार हो, पहले हम क्यों ना चुस्त बन जाए कि ये मैं कहने का मौका ही क्यों दूं। शाबाश, इससे पहले के काल हमारी बोदी आके पकड़े और झक जोर दे, हम ही क्यों ना पहले भगवान के धर्म को पकड़ करके साथ चल पड़े। वरना काल नहीं तो बोदा पकड़ लेना बच्चे, बोदी है या बोदा पकड़ा जाएगा, झक जोर देगा। हम भी पहले भगवान को पकड़ ले। भगवान कहां पकड़े जाती हैं? जहां धर्म की कदर है, जहां ये नहीं कि भगवान मंदिर में है, वो तो एक स्थान है, ये एक विशेष स्थान है। क्या? धर्म में मन लगाने के लिए। तो जब धर्म में मन लगता है तो भगवान खिंच के आ जाते। हाँ, स्वामी जी ने यही कहा था, भगवान तू अगर नहीं मुझे मिलना चाहता ना मिल। हाय पढ़ के मैं रोया, मैं हंसा भी सही। प्रभु गंगा किनारे बैठी हैं, तू मुझे नहीं मिलना चाहता ना मिल। मैं भी घर बार छोड़ के, नौकरियां छोड़ के तेरे इसी किनारे पे आए बैठा हूं। बैठे या तेरे दर पे या कुछ करके उठेंगे, या तो वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। हम भी हिलने वाले नहीं, अब हम भी तेरे दर पे आए और जो आपने कहा अपनाएंगे। या तो आप अपनाओगे या हमें कुछ चार भाई उठा के शमशान में ले जाएंगे। मेरी देवी, अगर तो कल्याण करना है गीता के माध्यम से तो पक्का इरादा कर, जो मेरे महाराज जी ने कहा है मैंने वही करना है। बस घोट के पी जाओ जहान को। जहान जो कर रहा है मुबारक हो उनको, जहान मुबारक हो उनके अपनी बातें, हमें मुबारक हो कृष्ण और कृष्ण का फरमान। जहान वाले को मुबारक हो जहान, हमें मुबारक भगवान और भगवान का फरमान। यह है धर्म। भगवान आपका पक्ष ले लेंगे फौरन। पहला अध्याय बता रहा है आहा, और वो पक्षपाती हंकारी धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि इन दोनों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल, ओ नालायक धृतराष्ट्र, तो पांडु किसी और के लाल हैं, पांडु तेरे नहीं है। और जब बुरे दिन आती हैं तो इंसान बीच में लकीर लगा लेता है। ना पांडु भी तो इन्हीं के बच्चे, बल्कि सगे बेटों से भाई के पुत्र ज्यादा कदर देती हैं धृतराष्ट्र की, ज्यादा प्यार करते। अगर आपने जीवनी पढ़ी हो, महाभारत के कुछ पन्ने आपने खोले हो तो
ज्यादा कदर देती हैं। लेकिन ऐसा धृतराष्ट्र है अकल का अंधा, आंखों का अंधा प्लस अकल का अंधा। फिर भी उधर झुकाव है उन्हीं दुराचारियों की तरफ। मिले पांडवों से मेरे लाल सब, लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल, लड़ाई का दिल में केवल धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र ने जमा रखा। पांडवों ने कभी नहीं, वरना संधि के लिए ना भेजते भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण का अनादर ना करवाते। मैं फिर कुंती के दो शब्द कहता हूं। जब कुंती से पूछा गया तुम क्यों लड़ाई करना चाहती हो, तुमने क्यों बेटे को यह कहा कि जिसके लिए खितरानी पैदा करती है और अपना दूध पिलाती है वो समय आ गया। तो मेरे मन में दो बड़ी घाट है। अब अगर मेरे पुत्र नहीं लड़ेंगे तो हिजड़े कहलाएंगे, इतिहास उन्हें हिजड़ा कह के थूकेगा। सुनो सुनो कुंती क्या कहती है कि मेरे मन में दो कसक आए और अब ये लड़ेंगे, जरूर लड़ने चाहिए, वरना धर्म दिन ब दिन पताल में जाएगा। एक तो ये मेरे मन में कसक है कि इन नलायकों, मूर्खों, पाजियों, अकल के अंधों को ये नहीं पता लगा कि इनकी अपनी भाभी है और उसको भरी सभा में नगर करना चाहते थे। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। ये खटकती है मेरी बुद्धि के अंदर कि द्रौपदी को और थी, इनकी अपनी नहीं थी, तो भी इनकी बुद्धि पर इतने अवर्ण आए। दूसरे मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वस्व इतने विनम्र बन के लड़ाई झगड़े को मिटाने के लिए संधि का संदेश लेके गए हैं, शांति का शांति दूत बन के गए कृष्ण, और उनको वो नलायक कहता डाल दो इस पक्षपाती को कारागार के अंदर, जेल के अंदर। इतना अनादर ये मैं नहीं सहूंगी, इनको एक एक को अब मिटाऊंगी। कुंती, वाह, ये दोनों बातें मेरे में कसती हैं। उस वक्त भगवान कृष्ण जानते हो क्या किया? ए आटा गूंथने वाली, ए करछी मारने वाली, ना पतीली ने खत्म होना था ना तेरी करछी ने खत्म होना। उधर वो देखिए क्या कह रही है तुम। उस वक्त भगवान ने कहा अब क्या बुआ, बुआ थी ना, पिता की बहन थी ना बुआ, ऐसा ही होगा। यही मैं सुनना चाहता तेरे से, ऐसा ही। और मैं आज कह देता हूं पांडवों की जीत होगी, ये दुराचारी खत्म हो जाए। बेटे वहीं से कहां से शुरू हो गई? क्यों जीत? क्योंकि धर्म का पक्ष है। अन्याय किया उन लोगों ने, तो जहां अन्याय है, जहां पाप है, जहां झूठ है, अब इसी गंदी वृत्तियों द्वारा वो अपने भविष्य को काला करते। ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना मेरी देवियों, मेरी बेटियों, जहां अन्याय है, झूठ है, मकर है, छल बल है, वो अपने भविष्य को काला कर रहे हैं। वो अपनी खुशी को डंडे मार मार के भगा रहे हैं। वो अपनी सेहत को तबाह कर रही है। जिनके अंदर छल बल आ जाता है, जिनमें नेगेटिव क्वालिटीज आ जाती हैं, ये जिनमें गंदी वृत्तियां आ जाती हैं, ओए होए ओए होए, कुंड खुट्टे नानका ओढ़क सत सही। एक एक अनुभवी ने अपने अनुभव के आधार पर खूब बात खड़का के कह गए हैं। आहा मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो। एक तरफ मंदे कर्म करने वाले हैं, एक तरफ चंगे कर्म करने वाले। चंगे कर्म करने वाले को कहता मैं तुम्हारे साथ। हाय, घोड़ों की बागडोर भगवान ने पकड़ी नहीं, पांडवों की बुद्धि की बागडोर, पांडवों के मन की बागडोर, पांडवों के इंद्रियों की बागडोर भगवान ने पकड़ ली। घोड़े तो एक दृष्टांत दिया गया है, शरीर एक रथ है, हाँ इंद्रिया घोड़े गए, मन लगाम है, बुद्धि कोच बान है। और अंदर बैठा हुआ चाचा, कौन चाचा? ये एक जिसमें खेत राजधानी और रहे चैन, इसमें परमात्मा बैठा हुआ। ये 9 दर की एक राजधानी है तन, रहे चैन से जिसमें शाहे बदन। शाह मेरे बादशाह, बदन मैंने शरीर, इस शरीर का बादशाह अंदर बैठा हुआ। ये शरीर एक रथ है। बाबा सुनाओ सुना, ये शरीर एक रथ है, रथ के समान। इंद्रियां इसमें घोड़ों की तरह जुटी हुई हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसकी कोचवान या सारथी है, ड्राइवर है। और अंदर जो बैठा है वो जीवात्मा इसका मालिक है। अब जो सच्चाई के पुतले गए, हाँ कट मरेंगे, हट मरेंगे, कट मरेंगे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना। बेड़ा पार हो गया मेरे बच्चे। आहा, जिसने ये, और धर्म जो ऐरा गहरा कह रहा है वो धर्म नहीं होता।
आज धर्म वो बता रही हैं जो खुद अधार्मिक है। आज धर्म की परिभाषा वाला से डेफिनेशन वो कह रही हैं जिनको कुछ डक्का ही नहीं पता कि धर्म होता है क्या। इसलिए भगवान ने झगड़े खत्म कर दिए। ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रही है, वो सिरमुंडी कुछ कह रही है, वो बड़े बुद्धि वाला कुछ कह रहा है, वो धर्म सम्मेलन होता है और नाना प्रकार के भगवत कपड़ों में मलबूस आती हैं, कोई परिभाषा को कोई परिभाषा। इसलिए भगवान ने टंटे खड़े, इन सारा को छोड़ दो। क्या जो भगवान कह रहे गए खिलाफ इसकी जो कुछ है, इतना कह दिया कृष्ण ने। ये बात सब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर, कि जो शास्त्र कह रहा है इसके अनुसार। तो मेरा धर्म यही, आपका धर्म यही, जो भगवान का फरमान है। आहा, बिठा लो जरा अपने अंदर। सिंगला जी आप जरा एलेक्स से मैच बैठ जाइए 2 मिनट। ऐसे ऐसे प्रसंगों में उठना नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे 1 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। मेरा और आपका धर्म क्या, जो मेरे भगवान कह रही है। भगवान का उपदेश ही मेरा और आपका धर्म है। और सुनो मेरी बेटी, ओ मैया, ओ भोली बाली मैया, और मरने से पहले पक्का कर ले कि जो मेरे भगवान ने गीता जी में कहा है यही मेरा धर्म, यही मेरा धर्म, और इसको अपनाना मेरा कर्म, इसको अपनाना मेरा कर्म, इसके उल्ट चलनी मेरी शर्म है ना, यही मेरा धर्म है। तो मन आपका झुक जाएगा किधर? भगवान के उपदेश की ओर, भगवान के फरमान की ओर। जब आपका मन भगवान के उपदेश की ओर झुक के अपनाने लगा, भगवान ने कहा मैं भी दूर नहीं, मैं भी तेरा कोचवान बन के आ जाता। सिर्फ पांडवों के कोचवान नहीं बनेंगे, मेरे भी बनेंगे, आपको भी बनेंगे। अगर भगवान की ओर अपने मन को झुका लें, भगवान के धर्म की महत्ता बढ़ा करके, भगवान के धर्म की अहमियत बढ़ा करके, बस भगवान मेरे और आपके कोचवान बन जाएंगे। भगवान मेरी आपकी बुद्धि में बैठ जाएंगे। बुद्धि हमारी कोचवान, बुद्धि हमारी सारथी है, बुद्धि हमारी ड्राइवर है। फौरन भगवान आन विराजेंगे। ये नहीं कि अर्जुन ने क्या कर रखा था, भगवान को रिश्वत दे रखी थी। नहीं, रिश्वत नहीं, धर्म का पक्का, भगवान की भक्ति का सच्चा खींच लिया भगवान को। हम भी सच्चे और पक्के बन जाए। 2 गुण जो मुझे अपने गुरु से मिले, भगवान के सच्चे और पक्के भगत। सच्चे और बोलो सच्चे और भगवान के सच्चे और पक्के भगत खिंच गए भगवान। भगवान खुद कह रही हैं, मगर वो जो पूजे बस को यकीन, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। जो दिलो जान से मेरी ओर झुक जाते, मैं मुझे खींच लेते हैं। ऐसे हम भी सच्चे और पक्के बन जाए, भगवान हमारा पक्ष लेंगे। और जो उल्टी वृत्ति वाले हैं उनका पक्ष शैतान लेता है, और जो सच्ची वृत्तियों वाले उनका पक्ष भगवान लेता है। उनका क्या दुर्दशा होती है, जैसे कैरव दल की हुई और ये आबाद हुए, शाद हुए, भगवान की जात में समा के अपना कल्याण कर गए। और ना मेरे साथ 1 बार या 2 बार बोल के फिर हम छुट्टी करते गए कि बोलो, अपने मन से बोलना, अंतःकरण से बोलना, शुद्ध अंतःस्थल से बोलना, बड़े प्यार से, जैसे मेरा रोम रोम बोलता है, आप भी बोला करें, ताकि मन बुद्धि भगवान की ओर झुक जाए, धर्म की ओर झुक जाए। आज बड़े प्यार से हर एक के कंठ से ये ध्वनि निकले, मेरी देवी, हर एक के गले से ये आवाज निकलनी चाहिए, हर एक के गले से, ताकि मेरे भगवान खुश हो जाए, महत्ता बढ़ा ले अब अपने भगवान के फरमान की। आ जाओ। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, आए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। उनको हरदम याद करना, यही हमारी बंदगी, बंदगी मेरे भक्ति। उनको हरदम याद करना, वो यही हमारी बंदगी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।